हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ब्रेक लेने वाली थी, मैं ब्रेक पे जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले मुझे मिला है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेरा प्लानर आ चुका है और इसकी सारी कॉपीज़ आ चुकी हैं और ये बहुत लिमिटेड एडिशन है, मेरा बहुत दिल को करीब है और ये दोबारा नहीं छपने वाला है, क्योंकि अब अगर मैंने कुछ प्लानर डिज़ाइन किया तो डेफिनेटली दूसरी डिज़ाइन में होगा, क्योंकि दूसरे नए क्रिएटिव आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे हैं। और अगली बार जो मैं प्लानर लेकर आने वाली हूँ, अगर इसका जो दूसरा एडिशन आएगा वो एक मैस्कुलिन एडिशन आएगा, ब्लैक कलर में आएगा वो, तो थोड़ा मैस्कुलिन होगा। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो ये प्लानर है मेरी सारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। और इस प्लानर को आप इसको उसकी मोटाई देखिए, दिस इज इट इज दिस थिक इट इज दिस थिक A4 साइज का प्लानर है। अगर आप मार्केट में कोई भी आप पूरे अमेजन को खाक छान लीजिए, क्योंकि मैं छान चुकी हूँ कई बार, ऐसा प्लानर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लानर्स को स्टडी करने के बाद में इस प्लानर को बनाया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेलिंग। आप मैं इसको जब खोलूँगी तो आपको खुद एहसास होगा कि ये प्लानर कितना स्पेशल है, कितना यूनिक ये प्लानर है। सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर वायरो बाइंडिंग दी हुई है, बहुत हार्ड मेटल की बाइंडिंग है, बिल्कुल ही प्लास्टिक नहीं है, दिस इज मेटल। और बहुत ही एकदम से बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है बहुत ये। ओके, और यहाँ पर हमने इस पे ऊपर की तरफ, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर एक OHP शीट लगाई हुई है ताकि स्क्रैचेस ना पड़े आपके प्लानर पर। बैक साइड पर भी इसके अंदर OHP शीट दी हुई है। आगे की तरफ आपका प्लानर का नाम दिया हुआ है, पीछे की तरफ मेरा फोटोग्राफ, इंट्रोडक्शन और हमारे इम्पोर्टेंट लिंक्स, फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। अब मैं इसको आपको बताना शुरू करती हूँ। ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का ये प्लानर है और इसमें हमने पूरा फ्लोरल मोटिव्स यूज़ किए हैं, यानी फ्लोरल थीम पर ये बनाया है, क्योंकि ये फेमिनाइन लुकिंग के लिए हमने बनाया है, डिवाइन फेमिनाइंस के अवेकनिंग के लिए और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करने के लिए स्पेशली ये प्लानर बनाया गया है। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास ये प्लानर ज़रूर से होना चाहिए। और जिन भी लोगों ने अब तक में मेरा हीलिंग कोर्स लिया है, जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, जिनके पास मिनी हीलिंग कोर्स है, उनके पास तो ये प्लानर ज़रूर से होना ही चाहिए। और ये बहुत बहुत लिमिटेड नंबर में छप कर आया है। मिनिमम क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड थी छपाई के लिए, बस उतनी ही क्वांटिटी में मेरे पास में है। अगर कुछ दिनों के बाद अगर आप आएंगे तो शायद आपको अवेलेबल ना हो पाए, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए मैं आपको इसके यहाँ से दिखाती हूँ प्लानर को। यहाँ पर ऊपर की तरफ माइंडफुल जर्नी का लोगो दिया हुआ है और यहाँ आपका प्लानर माय माइंडफुल जर्नी, अ लाइफ चेंजिंग प्लानर, आई एम हु आई एम। ये सारा यूवी से किया हुआ है, 3D उभरे हुए हैं ये लेटर, सारे उभरे हुए से लेटर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। पहले पेज के ऊपर आपके लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आई ड्रीम, आई बिलीव एंड आई क्रिएट। आप जब भी इस प्लानर को खोलेंगे ये मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाने वाला है और आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करने वाला है। यहाँ पर आपके नेम और फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस के लिए जगह यहाँ पर दी हुई है। ओके, आप चाहें तो इस पेज को यहाँ से काट कर हटाकर आप अपने जहाँ भी आप बैड है या जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती है, इसको आप वहाँ पर एज सच लगा सकते हो, ताकि अनकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज लगातार आपको जाता रहे या आपको मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट इज आई एम एफर्मेशंस। तो मैंने बहुत सारी स्टडी करने के बाद जो बेस्ट एफर्मेशंस थे वो यहाँ पर दे रखे हैं, और इनको रोज़ाना एक बार अगर आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में ये आप एफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेरा लिखा हुआ लेटर है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ऑब्वियसली जब मैं आपको ये प्लानर सेंड करूँगी तो मेरे हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। और इसके बाद में सेल्फ टॉक, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस प्लानर का। इसको आप भरने की जल्दी ना करें। ऐसा नहीं है कि प्लानर हाथ में आते ही आप पेन लेकर बैठ जाएं और इसको आप भरने की जल्दी ना करें।
क्योंकि ये प्लानर का ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ एक बार ही आप भर सकते हैं, और इसमें हमने खुद से आपको अपने आप से जोड़ने के लिए, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़े रखने के लिए, या आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको बाहर लाने के लिए क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं। ये कुछ ऐसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस है जो हर एक इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए, और जिनके उत्तर हर एक इंसान को अपने आप से खुद से पता करने चाहिए। तो आप मेडिटेशन में बैठिए, आप अपने आप से इस क्वेश्चन को बार बार पूछिए, और आपके अंदर से क्या जवाब निकल कर आता है उस जवाब को आपको यहाँ पर लिखना है, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और पूरी डिटेल के साथ में आपको इन हर सवाल के जवाब यहाँ पर लिखने हैं। आपकी सबकॉन्शियस के अंदर दबी छुपी हुई परतें जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, आपका ओरिजिनल सेल्फ जो आपको अपने आप को नहीं पता होगा कि आप एक्चुअल में क्या चीज़ हैं, आप क्या पर्सनैलिटी हैं, आप एज ए सोल क्या है, आप एज ए पर्सन क्या है, एज ए ह्यूमन बींग आप क्या हैं, और आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, वो आपको यहाँ पर इन सवालों के जवाब पर, जब आप मेडिटेट करके इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको सेल्फ डिस्कवरी में, सेल्फ अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सवाल आपकी मदद करने वाले हैं। काफ़ी सारे ये सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पर रख रखे हैं। आपको एक एक करके एक एक सवाल पर मेडिटेशन करना है, और जब जब भी आपको इस सवालों के कुछ जवाब मिले तो आपको यहाँ 1 या 2 लाइन या 1 या 2 शब्दों में उस चीज़ को लिखना है। दोबारा मेडिटेट कीजिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस सवाल का अब जवाब पता है, उस समय पर आप इसको भर सकते हैं। आप चाहें तो इस सेक्शन को आप पेंसिल से भी भर सकते हैं, ताकि दोबारा कभी अगर आप उस जवाब को रीमॉडल करना चाहें, फिर से लिखना चाहें, तो आप फिर से लिख सकते हैं। काफ़ी बड़ा पेजेस है, क्योंकि A4 साइज़ का पेज है, तो यहाँ काफ़ी जगह दी हुई है, और आपके लिए यहाँ पर हमने लाइनिंग्स दी हुई ताकि आपको लिखने में आसानी हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है पेज है हमारा, वो है माई गोल्स। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है, आप क्या हासिल करने के लिए आए, अपने आप से पूछिए, मेडिटेट कीजिए और अपने आप से सवालों के जवाब पाइए। आपके यहाँ लिखा माई लाइफ गोल्स, आपके लाइफ गोल्स क्या है, आपके स्पिरिचुअल गोल्स क्या है, आपके करियर गोल्स क्या है, आपके मनी गोल्स क्या है, आपके रिलेशनशिप गोल्स क्या है, आपके हेल्थ गोल्स क्या है। बहुत अलग अलग तरीके से आपको पूछा गया है, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर आपको क्या हासिल करना, उसके संबंधित यहाँ पर हमने सवाल पूछ रखे हैं। इन सवालों के सोच समझ कर आपको अपने लिए ईमानदारी से जवाब लिखने हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए विजन बोर्ड भी दे रखा है। किसी भी प्लानर के अंदर इस तरह का विजन बोर्ड अवेलेबल नहीं होता, आपको विजन बोर्ड अलग से खरीदने होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए विजन बोर्ड इसी में इंक्लूड कर दिया है। आपकी परफेक्ट लाइफ का पिक्चर जो अपने सारे गोल्स को अचीव करने के बाद आप पा लेंगे, उनकी पिक्चर्स आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। आप गूगल से सर्च करके प्रिंट कर सकते हैं, या खुद पेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप फोटोग्राफ्स, जो आपके फोटोग्राफ्स हो उनको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पिक्चर्स मैगजीन से ले सकते हैं आप, कहीं से, या मे बी आपकी जो ड्रीम कार है, आपका जो ड्रीम हाउस है, आपका जो ड्रीम करियर है, आपका जो ड्रीम मनी के जो आपके फ्यूचर, आपके जो सेल्फ जिस तरह का आपका होने वाला है, उनके फोटोग्राफ्स आप यहाँ लगाइए। जब भी आप इस डायरी को, पेजेस को पलटेंगे, ये सबकॉन्शियस मैसेज आपके दिमाग में जाएगा और वैसी ही रियलिटी आपके लिए जनरेट करके लाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अल्टीमेट लाइफ के गोल्स, जो आपकी ड्रीम लाइफ होनी चाहिए, उसके पिक्चर्स को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, और मोर ऑफन उनको बार बार आपको देखते रहना है। उसके बाद में हमने यहाँ पर आपके लिए एक सेक्शन दिया है, करंट मी एंड फ्यूचर मी। आप इस वक्त में अपने आप को कैसा डिफाइन करेंगे। अगेन इस सेक्शन को भी आपको बहुत जल्दी भरने की जरूरत नहीं, आराम से समय लेकर अपने आप को पहचानने की, समझने की कोशिश कीजिए। हु आर यू एज ए पर्सनैलिटी। अगर आप अपने कुछ गुणों को और अवगुणों को लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और भविष्य में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखिए, कि मैं इस मेरी जो भी क्वालिटी है उसको मैं इस क्वालिटी में चेंज कर दूंगी, इस बैड हैबिट को मैं इस गुड हैबिट में चेंज कर दूंगी। और जो भी बदलाव आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से यहाँ का आपका ट्रांजिशन, यानी एक आपके अनअवेकन स्टेट और एक आपकी अवेकन स्टेट में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और जब चाहे उसको आप बदल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पूरा पेज दिया है, माई परफेक्ट लाइफ। आप विजुलाइज कीजिए मेडिटेट करके, आपकी परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसकी एक थीम, उसकी एक पूरी स्क्रिप्ट आप यहाँ पर लिखिए, जैसे कि मूवी की स्टोरी लिखी जाती है। आपकी ज़िंदगी की परफेक्ट स्टोरी कैसी होनी चाहिए, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्लानर के शुरू करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ज़िंदगी बनाने के लिए मैं इस काम को शुरू करने जा रहा हूँ, या किस तरह के काम को शुरू करने के लिए, किस तरह की ज़िंदगी बनाने के लिए मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ।
ये सारा कुछ आपकी माइंड में क्लैरिटी ले आएगा। इतने सारे पेजेस पर जब आप काम करेंगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी कि आप अपने आप के ऊपर क्या काम करने वाले हैं और आपको इस पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इसके बाद में हमारे पास शुरू होते हैं ये मंथली। जिस भी मंथ से आप इस प्लानर को शुरू करें उस मंथ हमने खाली छोड़ रखा है, यहाँ मंथ का नाम नहीं दिया, आपको मंथ का नाम यहाँ पर देना है कि आप किस मंथ से शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने वीकली यहाँ पर आपके लिए प्लान कर दिया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, और यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे सारा लिखा हुआ है। तो अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर आपकी कोई एनिवर्सरीज है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क मीटिंग जो आपको महीने के शुरू होने से पहले ही पता है, अगर कोई व्रत त्योहार छुट्टियाँ जिनको आप याद रखना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पहले ही फिल कर दीजिए यहाँ पर, या जो भी आप इस पूरे मंथ में आप फिल करना चाहिए आप फिल कर दीजिए। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर महीने से पहले, हर महीने के पहले आपको महीने मंथली गोल्स बनाने हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के गोल्स पहले से तय कर लिए, उस हिसाब से इस महीने के गोल क्या होने चाहिए आपको यहाँ पर वो गोल्स लिखने हैं। और वो गोल्स की भी मैंने सब हेडिंग दे रखे हैं। आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे, आप अपने घर को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से डीक्लटर ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन सी किताबें आप पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई नॉलेज, कौन सी नई स्किल आप सीखने वाले हैं, कौन सी हॉबीज पर आप काम करने वाले हैं, और कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस महीने में आप करने वाले हैं। आप पहले से अपने सारे गोल्स यहाँ पर डिसाइड कर दीजिए और इन गोल्स के हिसाब से इस महीने के दिनों को आप बांट दीजिए कि किस दिन आप कौन सा काम करने वाले हैं। ओके, जैसे आप बुक पढ़ने वाले हैं तो आप यहाँ पर रीडिंग के लिए अपना समय पहले ही लगा लीजिए कि ये मेरे रीडिंग के डेज है, ये मेरे हॉबी के डेज हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के डेज रहेंगे। इस तरीके से पूरे मंथ की आप यहाँ पर पहले प्लानिंग कर दीजिए। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक पूरा सेक्शन दिया है जो आपके डाइट चार्ट को लेकर है, जो आपके परफेक्ट डाइट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है प्रीवियस वेट, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं उसका भी आपके पास में यहाँ पर हमने जगह दे रखी है। आपका प्रीवियस वेट क्या था और फाइनल वेट जब ये महीना खत्म हुआ तो आपका क्या वेट था, और इस वेट को, या फिर आप यहाँ पर गोल भी लिख सकते हैं कि इस वक्त आपका प्रीवियस वेट ये है और आपको इस वेट को अचीव करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। आप एक परफेक्ट डाइट चार्ट यहाँ पर बना लीजिए और इस डाइट चार्ट के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो शॉपिंग करने की ज़रूरत है वो आप शॉपिंग लिस्ट यहाँ पर बना दीजिए। डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी शॉपिंग लिस्ट यहाँ पर बना दीजिए और किस दिन आपको क्या खरीदना है उसके लिए भी हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप, क्योंकि आपके पास पहले से ही सब कुछ तैयार है तो आपको पता है कि मार्केट जाने का दिन कौन सा होगा और ग्रॉसरी खरीदने का दिन कौन सा होगा और कौन सी ग्रॉसरी आपको खरीद कर लेकर आनी है। जब आप मार्केट जाएं तो आपको सिंपली इस ग्रॉसरी लिस्ट को आपको क्लिक कर लेना है और आपके लिए यू आर गुड टू गो। ओके, तो इस तरीके से आपने अपने पूरे मंथ को प्लान कर लिया, अपने पूरे मंथ की डाइट को प्लान कर लिया और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर हैबिट ट्रैकर आपके लिए। हैबिट ट्रैकर का मतलब ये है कि आपको पता है, क्योंकि हमने आगे सेल्फ टॉक में लिखा है कि आप अपने कौन सी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो हर महीने के अंदर आप कुछ आदतों को बदलने की यहाँ पर हमने हैबिट्स डाली जो आप बदलना चाहते हैं। जैसे आप जल्दी उठना चाहते हैं या जल्दी सोना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं या रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं या जो भी एंगर कम करना चाहते हैं, वॉट एवर जो भी आपकी हैबिट्स हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ हमने हफ्ते के हिसाब से इनको दिस इज द फर्स्ट वीक, दिस इज सेकंड वीक, दिस इज थर्ड वीक एंड दिस इज द फोर्थ वीक। आपके लिए चैलेंजिंग जो पीरियड है वो ये ग्रे पीरियड है, यानी कि अगर आपने 21 दिन का चैलेंज पूरा कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि वो आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी और ये आपकी ज़िंदगी का और आपकी लाइफ, आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। आपको यहाँ पर रोज़ाना रात को सोते समय आपने जो भी हैबिट लिखी है उसको क्लिक करना है कि आपने इस हैबिट को आज फॉलो किया या नहीं किया, टिक लगाना है अगर आपने फॉलो किया और क्रॉस लगाना है अगर आपने फॉलो नहीं किया। और ये चैलेंज आपको 21 डेज का चैलेंज पूरा करना है। हो सके तो आप इसको पूरा महीना डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए। आप काउंट करके देख लीजिए कि पूरे महीने में से क्या आपने 21 डेज इस हैबिट को फॉलो किया है। जिस हैबिट को आपने 21 डेज तक फॉलो किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वो हैबिट्स है जिनके लिए आपने 21 दिन का चैलेंज पूरा किया है, वो हैबिट्स अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। इन पर जो आप काम करना चाहते थे वो आप काम कर चुके हैं। तो हैबिट ट्रैकर पूरा हमने मंथ के शुरुआत में दिया हुआ है। और इसके बाद में हर महीने के इस पेज पर हमने यहाँ पर दिए हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर आपके कोई ऐसे काम है जो आप इस मंथ के शुरू में ही नोट्स बना कर रखना चाहते हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई ऐसी डेट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, तो उनकी आउटलाइन आप यहाँ पर दे सकते हैं।
और उसके बाद में काम ये भी आपको महीने में सिर्फ एक बार भरने हैं। ये वाले जो पेजेस मैंने अभी आपको बताए ये सारे आपको महीने में केवल एक बार भरने हैं। और उसके बाद हमारा शुरू होता है डेली प्लानर। तो रोजाना भरने के लिए आपको ये हमने यहाँ पर डिजाइन करके दे रखा है। यहाँ पर डे लिखा है, कौन सा दिन है, और यहाँ डेट लिखी हुई है। ये जो बना रखी है दिस इज टू डू लिस्ट। तो आप सुबह जब उठते हैं तब से लेकर रात तक की अपनी टू डू लिस्ट यहाँ पर बना दीजिए। अगर आपके कोई ऐसे काम है जो टॉप प्रायोरिटी पर आपको करने हैं तो उसके लिए हमने सेक्शन दे रखा है ताकि आप इस काम को भूलें नहीं, टॉप प्रायोरिटी के साथ करें। सेल्फ केयर और सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं वो आप इसके जो भी आप, जैसे अगर आप आज फेशियल करना चाहते हैं या मैनिक्योर करना चाहते हैं, आप वॉट जो भी आप सेल्फ केयर के लिए टास्क है आज के दिन का, और आपको हर दिन अपने सेल्फ केयर के लिए एक टास्क लेना ही है, चाहे वो 5 मिनट का टास्क हो या वो 10 मिनट का टास्क हो या 1 घंटे का टास्क हो, हर दिन आपको अपने सेल्फ केयर का टास्क यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने आपके लिए सेवर्स रूटीन बना के दिया है। सेवर्स रूटीन का मतलब होता है 6 ऐसी हैबिट जो आपको एक हेल्दी मॉर्निंग बनाने, हेल्दी मॉर्निंग शेड्यूल फॉलो करने के लिए चाहिए होती है। तो मॉर्निंग का आपका मेडिटेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। और यहाँ पर हमने इनकी चेकलिस्ट दी रखी है। आपको सिर्फ टिक लगाना है कि आपने आज ये काम किया है या नहीं किया। आखिर कितने दिनों तक आप किसी काम को टालेंगे या क्रॉस लगाएंगे। अल्टीमेटली एक दिन आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि मैं रोजाना यहाँ पर क्रॉस लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर काम करना शुरू करना है। तो ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा। रोजाना आपके सामने जब चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा कि ये काम आपने नहीं किया है और इस पर अभी आपको वर्क करने की जरूरत है। कई बार हमारे पास सिर्फ टू डू लिस्ट, जो नॉर्मल प्लानर्स होते हैं उनमें टू डू लिस्ट दी हुई होती है। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप भूल ही जाते हो, सेल्फ केयर के बारे में आप लिखना भूल जाते हो, आप इन सारे मॉर्निंग रूटीन्स को आप भूल जाते हो, और वो आपका जो लाइफ होती है वो उतनी ऑर्गेनाइज इसमें नहीं रह पाती। ये अभी हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता लगाया है कि क्या है जो हमको रोज़ाना सामने आने की ज़रूरत है, किन चीज़ों की याद दिलाए जाने की बार बार ज़रूरत होती है ताकि आप भूलें ना। इसी तरीके से यहाँ पर हमने आपका हेल्थ रूटीन चेकअप भी, चेकलिस्ट भी बनाया है। कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी है, कितना आपको पानी पीना है, फाइबर का इंटेक आपको कितना लेना है, बैलेंस डाइट यानी कि विटामिन आपने लिए हैं या नहीं लिए हैं, गर्म पानी आपने पिया है या नहीं पिया। आपकी छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स का हमने ध्यान रखा है। जो हैबिट्स मैं फॉलो करती हूँ, जो हैबिट कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, वो सभी हैबिट्स मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। आपको रोज़ाना यहाँ पर टिक लगाना है कि आपने ये अच्छी हैबिट्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। ओके, आपने रोज के फूड सप्लीमेंट्स लिए हैं कि नहीं, आपने फाइबर लिया है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट किया है या नहीं किया है, आपने अपने एनर्जी लेवल को हाई बनाए रखने के लिए कोई ड्रिंक लिया है या नहीं लिया। ऐसे मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है ताकि आपको याद आ जाए कि ये काम आपको करना है। और यहाँ पर हमने जो दे रखा है नाइट रिचुअल दे रखा है। सोने से पहले आपको कुछ काम है जो एक नाइट रिचुअल कहलाते हैं। सोने से पहले भी आपको कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि अपना मेकअप रिमूव करना है, या आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, हेयर की केयर करनी है। सोने से पहले आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, आपको सोते समय का बेड टाइम मेडिटेशन करना है। वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आपको सोने से पहले जस्ट यहाँ पर टिक लगाने। अगर आप टिक ना भी लगाए तो बस एक बार इस प्लान सोते समय इस प्लानर को आप रीचेक कर लें ताकि आपको पता चले कि ये काम मेरा करना बाकी रह गया है। और इसके बाद में तो ये आपको रोजाना भरना है, सुबह से लेकर शाम तक 2 बार इसको आपको चेक करना है। कोई कारण नहीं रह जाएगा कि आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट पेज पर जो ये भी डेली वाला पेज है, इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस दी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस प्लानर को नाम ही दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर, और इसके साथ मैनिफेस्टेशन पेन भी दिया जाता है आपको। वैसे आप किसी ऑर्डिनरी पेन से भी लिख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आपको रोजाना लिखना है आप किन चीज़ों के लिए ज़िंदगी में ग्रेटफुल हो, किन चीज़ों का आप धन्यवाद करते हो। और हर दिन आप, क्योंकि हमने यहाँ पर कम लाइन्स दे रखी हैं, आपको हर दिन नई किसी एक चीज़, 2 चीज़ के बारे में लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हो उनके बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस 1 या 2 वाक्यों में आपको रोजाना लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रात को सोते समय आपको विचार करने के लिए समय दे रखा है, हाउ वॉज योर डे। अगर आपको शायद कोई और पूछे या ना पूछे कि आपका दिन कैसा रहा, लेकिन मेरा ये प्लानर आपको रोजाना जरूर पूछेगा कि आज आपका दिन कैसा रहा, और आपको अपने दिन को यहाँ ईमानदारी से डिस्क्राइब करना है, क्या प्रोडक्टिविटी रही, क्या किया जाना चाहिए था, क्या अच्छा काम हुआ, क्या बुरा काम हुआ, क्या ठीक से किया जाना चाहिए था। आप ईमानदारी से आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर मैंने जगह दे रखी है योर थॉट्स। बेड टाइम मेडिटेशन करते समय अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं या
सुबह मेडिटेशन करते समय आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई डाउनलोड होता है, कोई मैसेज आपको मिलता है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर दे रखी है, ताकि आपके या फिर आपको आपने कोई भी अपने विजन देखा है या कोई विचार आपके दिन भर में आपके मन में आया है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। और रात को सोते समय अगर आपने सारा कुछ डिस्क्राइब करा है कि आपका दिन कैसा रहा या आपके मन में क्या विचार, अपने आप को खाली करके सोएंगे, तो आप अच्छी गहरी नींद में जा पाएंगे, एक मेडिटेटिव नींद में जा पाएंगे। एक्स्ट्रा विचारों को सब यहाँ खाली करके सोइए। और फिर यहाँ पर हमने आपके लिए गुड नाइट का सिंबल दे रखा है, आराम से सो जाइए। नेक्स्ट डे आप फिर से इसको प्लानर को खोलेंगे तो वही पेजेस आपके सामने आएंगे, यानी हर दिन आपके सामने पूरे महीने ये पेजेस आपके लिए रिपीट होते रहेंगे। हर दिन आपको इस प्लानर को इसी तरीके से भरते रहना है। जब ये महीना पूरा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर की पेजेस मंथली पेजेस है, महीने के पेजेस है। महीना खत्म होने के बाद में उस महीने का आपको मंथली रिव्यू खुद को ही अपने आप को एग्जामिन करना है, आपको रिव्यू करना है कि आपने इस महीने में कैसा परफॉर्म किया। और उसके भी हमने यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन सवालों के जवाब आपको ईमानदारी से लिखने हैं, ताकि आपको पता चले कि पूरे महीने में आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की या नहीं की, जिन हैबिट्स पर आपको काम करना चाहिए था आपने उस पर काम किया या नहीं किया, आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आपने ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आप ला पाए, आप नहीं ला पाए। और अगले महीने की प्लानिंग भी इसमें दी गई है, क्या गलतियां रह गई थी और किन को आपको फिर से रिवाइज करने की, किन चीज़ों पर कौन सी हैबिट्स थी जो आप नहीं फॉलो कर पाए, फिर से आपको उनको हैबिट को कैसे आप उनको परस्यू करेंगे। इस तरह से खुद से ही सवाल पूछने की श्रृंखला है, जो आपको महीने में एक बार रिव्यू करनी है ईमानदारी से। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाता है सेम उसी प्रोसेस के साथ में। 4 महीनों का ये प्लानर दिया गया है। इसको मैंने 4 महीने का इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा हीलिंग कोर्स 4 महीने का रहता है। तो जिन लोगों ने मुझसे हीलिंग लिया हुआ है वो एक बार फिर से हीलिंग के साथ इस प्लानर को शुरू करेंगे। अब की बार आपको और सीरियस बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जब आप 4 महीने का काम अपना पूरा कर लेते हैं और प्लानर के एंड पर आ जाते हैं, तो उसके पीछे की तरफ हमने आपके लिए ग्रोथ की चेकलिस्ट दे रखी है। आपके चक्रा बैलेंसिंग की हमने यहाँ पर सिम्टम्स दे रखे हैं। चक्रा जब इम्बैलेंस होंगे तो कौन से सिम्टम्स है, और बैलेंस है तो कौन से सिम्टम्स। समय समय पर, जरूरी नहीं है आप प्लानर के लास्ट में ही चेक करें, कभी भी आप महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में आप चेक कर सकते हैं आपके चक्रों की स्थिति कैसी है। और आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है और किस चक्र पर काम किए जाने की जरूरत है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सा मेडिटेशन अभी करने की ज़रूरत है। तो ये जो चार्ट है वो आपको हेल्प करेगा कि इस वक्त क्या आपका ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज पर आपको किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर दे रखा है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, आप किसी तरह की सोल जर्नी में है, तो आपकी बॉडी का यिन यांग बैलेंस, यानी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस को जज करने का या उसका अनुमान लगाने का ये तरीका है। अगर आप इम्बैलेंस है तो क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, अगर आप बैलेंस है तो क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। फेमिनाइन इम्बैलेंस और फेमिनाइन बैलेंस के सिम्टम्स, मैस्कुलिन इम्बैलेंस और मैस्कुलिन बैलेंस के सिम्टम्स। समय समय पर इस सारणी को आप चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको अपने अंदर अभी और क्या काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपके लिए इमोशनल स्केल दे रखा है, इमोशनल वाइब्रेशनल स्केल दे रखा है आप, और यहाँ पर विभिन्न भावनाएं दे रखी है, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशनल स्केल्स होती है वो हमारी भावनाओं से तय होती है। तो मैंने यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, जितनी तरह की भावनाएं होती है वो सब दे रखी है। आपको समय समय पर इस सारणी को खोलना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उसको आप पेंसिल से गोला बनाइए और आप देखिए कि क्या आप इस निचले जोन में हैं या आप ऊपर के जोन में हैं। अगर आप निचले जोन में हैं तो आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और अगर आप ऊपर के जोन में हैं तो और ऊपर जाने के लिए आपको क्या प्रैक्टिसेस करने की जरूरत, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर का इशू क्या है, किस तरह के मेडिटेशन आपको करना है, आपका ब्लॉकेज क्या है और आप उस ब्लॉकेज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको 2 मिनट के अंदर आइडिया हो जाएगा कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है। और उसके बाद में फाइनल जो 4 महीने के बाद पूरा भरने के बाद में यहाँ पर हमने फिर से आपको यहाँ पर एक रिव्यू दे रखा है। आप कैसा फील कर रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखिए कि पूरे प्लानर को अच्छी तरीके से फॉलो करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। ओके, और जब ये प्लानर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट अ न्यू प्लानर एज जर्नी कंटिन्यूज, क्योंकि सोल डेवलपमेंट की जर्नी एक लगातार होने वाली जर्नी है। जब ये प्लानर खत्म हो जाए तो आप एक नया प्लानर अपने लिए बुक करवाइए। ओके, तो ये था मेरे, और पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे ही रखा है, तो आप जब भी कांटेक्ट करना चाहें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरे
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लानर का रिव्यू। आपको कैसा लगा ये प्लानर? ये जो प्लानर है, होल्ड फॉर अ सेक, ये जो प्लानर है ये मैंने अपने ड्रीम में देखा था और वैसा का वैसा आज ये मेरे हाथ में है। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इस प्लानर के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके हाथ में है। जो लोग ने अब तक मुझसे रीडिंग्स ली हैं, जो लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस में हैं, अगर वो इस प्लानर का यूज़ करेंगे तो हर दिन उनको ऐसा लगेगा कि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस को ही फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी ये प्लानर एक गाइडिंग लाइट का काम करेगा, एक मोटिवेशनल लाइट का काम करेगा। हर दिन आपको एक्टिवेट रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए ये प्लानर आपको मदद करेगा। इसकी साइज़ काफ़ी हैंडी साइज़ है, तो अगर आपका हैंड बैग है आपके पास, आप हैंड बैग कैरी करते हैं, तो आप उसके अंदर इसको रख सकते हैं। तो ये थी मेरा इस प्लानर की फर्स्ट पहली झलक जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और आई होप कि आप जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक करवा रखे हैं, बहुत जल्दी आप तक ये प्लानर अब पहुंच जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक ये प्लानर सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए अपने आप को रोक रखा था, अब मत देर कीजिए, इस ब्यूटीफुल प्लानर को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और साथ ही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर ये प्लानर आपके पास है तो समझिए कि मेरे दिल का एक टुकड़ा आपके पास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे दीजिए इजाज़त। 2-3 दिन विपश्यना में रहूँगी, ब्रेक लूँगी। बाय।